अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप है 2024, अगर इसके लिए एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, यानी किस तरह से हम एम्बेसी ट्रैक से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है गाइडलाइंस को भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्योंकि जीकेएस जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप है, इसके अंदर अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम एम्बेसी ट्रैक कहते हैं और जो सेकंड वन है उसको हम यूनिवर्सिटी ट्रैक कहते हैं। तो आज जो है हम एम्बेसी ट्रैक को डिस्कस करेंगे। तो एम्बेसी ट्रैक के अगर पहले प्रोसेस की बात की जाए देन हम गाइडेंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसको। यानी जब जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है तो स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि अपना एक कंप्लीट एप्लीकेशन का जो पैकेज है उसको बनाने के बाद उस एक जो एनवेलप होगा आपके एप्लीकेशन का उसको उन्होंने सबमिट करना होता है अपने कंट्री में जो कोरियन एम्बेसी है उसको। और आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं बाय पोस्ट ताकि वो अपनी एप्लीकेशन की जो सबमिशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सके। तो एक सिंपल सा वे है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। और कंप्लीट एप्लीकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो आपने पैकेज एक सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन का, उसमें आपने टोटल 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। जिसमें से जो एक सेट है डॉक्यूमेंट का वो आपके वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो या तो अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म होंगे, और बाकी जो 3 सेट होंगे डॉक्यूमेंट्स की वो फोटोकॉपी सेट होंगे उस डॉक्यूमेंट के। तो इस तरह से आपने टोटल 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना है अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जो 4 सेट आप बनाएँगे उन 4 सेट को आप एक पैकेज की फॉर्म में बनाकर जो है अपने जो कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप इतना करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस मेक श्योर करना है कि जो गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन, जो चीज़ें हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो डेडलाइन है कब तक आपने अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को आपको जो है मेक श्योर करना पड़ेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन को जो है कंसीडर किया जाए। तो ये तो हो गया कि प्रोसेस आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किस तरह से करना है अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के लिए। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये कि जब आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हैं तो इट्स मीन कि आपके पास 3 डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चूज़ करने का ऑप्शन होता है। यानी आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है सिलेक्ट हो सकें। तो देन उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो देन आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जो आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करेंगे उनमें से जो एक यूनिवर्सिटी है वो एटलीस्ट टाइप जो बी यूनिवर्सिटी है उसमें से होनी चाहिए। यानी 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और दूसरी टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन आपको एक यूनिवर्सिटी एटलीस्ट टाइप बी यूनिवर्सिटी में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट जो है सेम डिपार्टमेंट को फ्रॉम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक सिंगल यूनिवर्सिटी से चूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या हम सेम डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़? तो येस, यू कैन चूज़ द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, बट यू कैन नॉट चूज़ द 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम अ सिंगल यूनिवर्सिटी। और वो स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू एम्बेसी ट्रैक, उन्होंने क्या करना होता है कि एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना होता है आइदर फ्रॉम टाइप ए यूनिवर्सिटी और फ्रॉम टाइप बी यूनिवर्सिटी। और वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने इस बात को इंश्योर करना होता है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम को चूज करेंगे जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो जनरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने कोर्स प्रोग्राम के लिए, तो आप सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। यानी अगर आप जनरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, देन आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप जनरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जो जनरल प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम है या जो टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इनके लिए आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम आइदर टाइप ए और टाइप बी यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं वो ये कि अगर हम एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम यूनिवर्सिटी ट्रैक से भी अप्लाई कर सकते हैं? तो आप इस तरह नहीं कर सकते, आप सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ एक ट्रैक से अप्लाई कर सकते हैं।
आप अगर एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर अप्लाइंग थ्रू एम्बेसी ट्रैक, तो उसके लिए क्राइटेरिया है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप पहले एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करें, और अगर एम्बेसी ट्रैक के फर्स्ट राउंड में आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती तो देन आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अगर अप्लाई कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन को आप मीट करते हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है उसे कंसीडर किया जाए। और ऐसे स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हैं और फर्स्ट राउंड में उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो ऐसे स्टूडेंट दोबारा जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक से वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपकी अगर फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो रही एम्बेसी ट्रैक में, तो देन आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी आपको एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट जो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने इस बात को भी इंश्योर करना है कि समटाइम क्या होता है कि एम्बेसी की तरफ से या जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि उनकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हैं, उन्होंने सेट की हैं, तो आप उनको मीट करेंगे ताकि आपको कंसीडर किया जाए और आपकी सिलेक्शन हो सके इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस हैं उनको भी आपने चेक करना है, क्योंकि ये गाइडलाइंस भी वेरी कर सकती हैं फ्रॉम एम्बेसी टू एम्बेसी। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ की एम्बेसी जो होती हैं वो स्टूडेंट्स से कहती हैं कि आप स्पेसिफिक गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए फर्स्ट राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। लेकिन कुछ कंट्रीज़ की तरफ से जो कोरियन एम्बेसी होती है उनको ये कहा जाता है कि आप फर्स्ट राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबमिट कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आपको बाकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आप किसी ऐसे कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं कि जहाँ पर जो कोरिया एम्बेसी है उसने इस रिक्वायरमेंट को सेट किया है कि आप फर्स्ट राउंड में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म सबमिट करेंगे, तो देन आपको उन्हें फर्स्ट राउंड में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे और एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करना है कि सिंपली आप अपनी एप्लीकेशन को आफ्टर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स और आफ्टर मीटिंग ऑल द गाइडलाइंस आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, और एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसको, और आप बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जिनको आप अपने माइंड में रखना है अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट होता है या स्टूडेंट इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, तो देन क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं हो पाती अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है उसे कंसीडर किया जाए। तो आई होप सो कि जो आज की इंफॉर्मेशन थी ये आपके लिए क्लियर होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.